बहुत मजेदार है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। लोग आए दिन ऐसी बात करते हैं कि जब भी कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है या पुलिसिया कार्रवाई की जाती है तो लोग कहते हैं कि कानून अपने हाथ में ले रही है, पुलिस न्याय करने नहीं दे रही है, न्यायपालिका को अपने हाथ में लेकर के बंधक बनाकर के काम कर रही है। सोचिए, इसको समझने की बात है। हो सकता है कि किसी ने आपके विचारधारा के हिसाब से आप कह रहे हैं कि आपके ईश निंदा किया है, और जिस व्यक्ति ने ईश निंदा किया है तो क्यों नहीं उस समाज के श्रेष्ठ गुरु, उस समाज के धर्म गुरु, उस समाज के पुस्तक को लाते, धर्म पुस्तक को लाते और दिखाते हैं कि जो भी इसने कहा है वो गलत कहा है। अगर गलत कहा है तो उसको यथोचित जो है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो करके उसके ऊपर कार्रवाई करने के पश्चात फांसी चढ़ा दो। लेकिन ऐसा नहीं है। कारण यह है कि उसने गलत तो कहा नहीं, उनके लोग कहेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन दूसरे कहेंगे तो गलत है। आपके शिवलिंग पर गाली दिया जाएगा तो गलत नहीं है, और दूसरे कहेंगे तो गलत है। आपके देवताओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी तो गलत नहीं है, दूसरे कहेंगे तो गलत है। अब यह समझने की बात है कि पत्थरबाजी कहां से होती है, कब होती है। पत्थरबाजी आपको देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, जितने भी पत्थरबाजियां हुई हैं सारे के सारे जुमे की नमाज के बाद प्रारंभ हुई है, क्योंकि जुमे के नमाज में धर्म गुरुओं के द्वारा उत्तेजनात्मक अंदर शब्द कहे जाते हैं, लोगों को उकसाया जाता है, इस बात को डराया जाता है कि आप खतरे में हैं। अब खतरा है तो आप देखिए ना, आइए कहीं किसी भी चौराहे पर चले जाइए, देखिए हिंदू मुस्लिम कैसे सामान्य ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कहीं खतरे में नहीं है। लेकिन ये निकम्मे जो लोग इस तरह से कार्य कर रहे हैं, इस समाज को, इस राष्ट्र को तोड़ने के लिए अभियान चलाए हुए हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। और जब उस पर कानूनी कार्रवाई, सोचिए कि जब वो पत्थर चलाते हैं तो वो लोकतंत्र खतरे में नहीं होता, कानून हाथ में नहीं लेते, लेकिन जब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है तो उनको लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। कानून कहते हैं कि कानून के हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, पुलिसिया कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतना ही संतोष है तो जिन लोगों ने आपके ईश निंदा किया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के हिसाब से सच का सच, झूठ का झूठ करिए और उनके ऊपर कार्रवाई करिए। परंतु आप उस समय तो अपने हाथ में पत्थर उठा लेंगे, गोला बारूद उठा लेंगे, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो आप कहेंगे कि पुलिस मनमानी कर रही है। ऐसा नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि सनातन को आप बंधक बना लेंगे, सनातन को और पूरे राष्ट्र को बंधक बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। रघुवीर सेना इसके लिए सीधे खड़ी है और सभी लोग इसके लिए सीधा खड़े हैं। जो भी इस राष्ट्र को प्रेम करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, आप खड़े हैं और लोकतंत्र कभी खतरे